बहुत नाम था। लक्ष्मीकांत पुराणिक जी बहुत नाम था, और ये पांडुरंग पुराणिक है। तो इनको काशी का तो बच्चा बच्चा जानता है। गुरु का मतलब ये मानव तन के गुरु नहीं, गुरु प्रभु को कहते हैं, वही गुरु होता है। तो उस गुरु को हमेशा याद करते रहना और अंत में पुकारते रहना, उसको ध्यान रखते रहना। गुरु का ध्यान नाम के रंग में रंग जा, दृढ़ कर ले बिना इसका नहीं लाभ है वो, चाहे पड़ेगा फिर तुझे दे, करम जो जो करेगा तू वही फिर जगत के जाल में ज्यों त्यों हटो मर्दांग, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूर मार, बड़ा बैरी मन गढ़ में इसी का जीत, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तज, गुरु की प्रीत कर पहिले बहुरी घट शब्द को मान लो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जन, हार जब जाय मन तुझसे चढ़ा दे शूट को गग, और सब काम जग झूठा त्याग दे इस ही को गहना, कहे सतगुरु समझाई, गहो अब नाम की, कहे राधा स्वामी समझाई, गहो अब नाम की सर, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जय। देखो प्रेमियों, पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक अनामी, अनामी यानी गुरु महाराज, बस यही गुरु है। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों की रज हूं। अनामी यानी अव्यक्त सत्ता, और उन्होंने जब खुद को व्यक्त किया तो अगम मनोभाव सत्य, असत्य ने अपना विस्तार किया। जो इस संसार के मालिक हैं वो सबसे छोटे ब्रह्म है, सबसे छोटे पुरुष हैं, जिनको अलग निरंजन कहते हैं, निरंजन ब्रह्म कहते हैं।
निरंजन ब्रह्म ने स्वयं से सती और शक्ति को प्रकट किया और शक्ति को आदेश दिया, तो शक्ति ने स्वयं से 3 ऊर्जाएं प्रकट की, जिनको इस्लाम में नासूत, मलकूट और जबूत कहते हैं, और हिंदू इनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। इसमें सबसे ऊंचा स्थान शंकर का है। शंकर ये छठे आसमान में रहते हैं। ये सारी त्रिदेव तो ठीक है, ये पूरे जगदीप मंडल में सबसे उच्च मुकाम पे है, इसीलिए इनको महाईश कहते हैं, महादेव कहते हैं। और 7वें आसमान पर जगदम्बा इनकी मां, माता रानी देवी, जिनको यहाँ पर इनके साथ बहुत सारी शक्तियों को 33 करोड़ देवियों को भोजन आपने दिया है। ये जो कहते हो हर हर, तो ये हर पता लोगों को पता नहीं है हर क्या है। ये हर 5वें आसमान के स्वामी को याद कर रहे, और जो महादेव कहते हैं वो छठे आसमान, यानी विष्णु के लोक में 2 धार बह रही शब्द की, हम और रंग। ये हर हर वहां इन दोनों की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। एक मंदिर बना है पुष्कर में, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, तो उसकी अपनी कथा है, अपनी बातें है। तो विष्णु के लोक में हमेशा हम और रंग, ये 2 नाद बज रहा, और शंकर के लोक में बहुत सारे नाद हैं। जो मुख्य नाद है वो संग और रंग। तो कुछ ने इसको सुना तो कहा कि सोहंकार अलग है, वो महाकाल, वो पार ब्रह्म परमेश्वर के ऊपर, 12 ब्रह्म के ऊपर एक ऐसा लोक जो अभी जहां है, अगले क्षण वहां नहीं है। उस लोक को भंवर गुफा कहते हैं, भंवर गुफा। तो अभी सत्संग आगे बहुत होगा, आप बहुत गौर से सुनना, नाम की कमाई करना। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अधिक से अधिक समय भजन करना। मैंने किसी को नहीं देखा, सिर्फ एक जीव को, एक बच्चे को मैंने देखा कि वो भजन कर रहा था, और थोड़े लोग बैठे हुए थे और बहुत से लोग अंदर आराम कर रहे थे। वैसा नजर रखता है, लेकिन आप यहाँ पे आराम करने नहीं आए हो, तब करने आए हो, कमाई करने आए हो, अपनी किस्मत बदलने आए हो, दया देने आए हो। मुझे क्या करना है, मैं क्यों तपस्या कर रहा हूं आपके लिए, आपके सामने इतनी आप बैठ के दिखाओ। जहां मैं बैठता हूं सबसे ज्यादा आग वही मुंह पे आती है। सुबह बैठा था तो किसी ने कहा कि आप गोरे लग रहे हो, और अभी कहा कि आप काले लग रहे हो। सुबह आया था तो ये जो दाढ़ी है थोड़ी सफेद पे थी, अभी पीली हो गई। इतनी आग किसके लिए बच्चों? आप स्वयं विचार करो, और आप उसकी गंभीरता को नहीं समझते हो। जैसे घर में रहते हो, जैसे अनंतों जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसे ये 11 दिन भी खराब कर दोगे तो जीती भी बाजी हार जाओगे। आहुति देने की इच्छा ना हो, कहीं बैठ जाओ, महसूस करो स्पंदन को। मालिक की दया, कितनी बड़ी दया को अंदाजा भी नहीं है। मैं जानता हूं इतना बड़ा मजमा क्यों लगाया है, ये सब इतनी व्यवस्था बंदोबस्त किस लिए है? आप स्वयं विचार करो। और आपने क्या दे दिया मुझे? आपसे क्या लिया? आपको हमारे भल्ला जी बड़े प्रेम से भोजन करा रहे हैं, बाकी के लोग, मुट्ठी भर लोगों ने पूरी व्यवस्था की है, मुट्ठी भर।
बहुत थोड़े से लो, मालिक का संदेश फैले, इसके लिए बहुत मेरे साथ थोड़े से लोग, गिनती के गिना चुने चुने लोग ही प्रयास कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग की उम्र हो गई लेकिन डटे रहते हैं, और नाम दे दूंगा सब के पीछे बैठे, हल्की की दाढ़ी उगती है, पता नहीं काटते कि नहीं काटते हैं। लेकिन देखो पिता पुत्र कितनी मेहनत करते हैं। हमारे भल्ला जी को देखो, कितनी उम्र हो गई लेकिन आपकी भोजन के लिए पूरी व्यवस्था लगी हुई है। ये बहुत दुर्लभ बड़े भाग्य से अवसर आया है। अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, कल परसों और 2-5 दिन में तो ये सब भर जाएगा, और ये जगह छोटी पड़ेगी। ये सत्संग का जो स्थान है ये पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर वो होने जा रहा है जो आपको अंदाजा नहीं है। पिछली बार अग्नि मंथन में बहुत समय लगा था और 2025 अजीब सा गया, और आपको कोई कष्ट नहीं, सिर्फ कुछ जीवों को हुआ। एक बच्चा मेरा बहुत दुख में है, यहीं पर है, लेकिन वो भी दया बहुत हो गई उसकी। दो 2026 इससे ज्यादा विचित्र होगा, इससे ज्यादा दर्द देगा। ये महामारी आई थी ना, जिसने आपकी देह पर प्रहार किया, ये 2026, 27, 28 आपकी रूह पे प्रहार करेगा। आप बिलबिला के रह जाओगे, मन दुखेगा सबका। लेकिन प्रेमियों, जो लोग यहाँ पर यज्ञ में उपस्थित होंगे और जो लोग आ रहे हैं, जिनको इसकी तपिश, इसका धुआं लग गया, इसकी गर्मी लग गई, तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में समस्या नहीं आएगी, आएगी लेकिन छू के निकल जाएगी। आत्मा अब ये कर्म का भोग है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचेगा। बोलो जय गुरुदेव। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत थक गए हो और आप लोगों को भूख भी लग रही है, मैं सब जानता हूँ। तो बहुत ज्यादा आज कुछ नहीं सुनाऊंगा, अभी आप लोगों का दर्शन करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, बाकी बातें ऊपर का भेद आने वाले दिनों में बताऊंगा। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव धाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।